हेलो बच्चों। तो अब हम चैप्टर तीसरा पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर ऑफ द क्लास सिक्स साइंस बुक का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। कि किस तरह से फूड के अलग अलग क्या कंपोनेंट होते हैं और हमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या न्यूट्रिशन होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक संस्कृत के श्लोक से ये चैप्टर शुरू होता है और इसका श्लोक का जो है इस तरह से है, कौरुक 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 हित भुक मित भुक ऋतु भुक। कि कौन हेल्दी कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, कौरुक कौरुक, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। तो स्वस्थ वो है जो हितभुक, जो बैलेंस डाइट खाता है, जो ऐसा ऐसा भोजन खाता है जो जिसमें के सारे जो हमारे लिए जरूरी हैं वो सारे के सारे अवयव, सारे के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हो। बैलेंस डाइट जो खाता है, बैलेंस डाइट जो लेता है, हितभुक। मित भुक मतलब जो बहुत ज़्यादा नहीं खाता, कि खा रहा है, कभी ये खा रहा है, वो खा रहा है, खाने पे जिसका ध्यान है वो नहीं। जो मॉडरेटली खाता है, जो जो ना ना बहुत कम खाता है ना बहुत ज़्यादा खाता है, मॉडरेट हमें खाना खाना चाहिए, ये हमें संदेश दे रहा है। एंड देन ऋतु बुक, ऋतु ऋतु मतलब होता है कि सीजन, कि जैसे ऋतु के अनुसार या सीजन के अनुसार खाना खाना। कि जो फल या जो सब्जियां सीजन में आ रही हैं, जो सर्दियों में जो 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 सब्जियां आ रही हैं, जो जो आपके फ्रूट्स आ रहे हैं वही खाएं। जो बिना बेमौसम, कहते हैं बेमौसम खाना हमें नहीं खाना चाहिए, तो वही सुखी हैं। तो हम बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। और इसका पहला पॉइंटर है, व्हाट डू वी ईट। हम क्या खाना खाते हैं। हम खाना बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम कल्चर, अलग अलग टाइप के फूड हैबिट्स हमारे देश में है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेट्स हैं और अलग तरह के हैं। जैसे आप देखोगे नॉर्थ साइड में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, यूपी में खाने की जो स्टाइल है अलग अलग है। हरियाणा में अलग तरह का खाना खाया जाता है और पंजाब में थोड़ा अलग 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 तरह का भोजन है। पंजाब में आप देखोगे तो ज़्यादातर पंजाब में ये मेज है, व्हीट है ना, गेहूं है और यह दालें हैं। ठीक है, तो ये है। और इनका इनका जो फेवरेट खाना जनरली जो कुछ कुछ खाने हैं, जैसे सरसों का साग आपने सुना है, पंजाब में चलते हैं, छोले भटूरे खाते हैं लोग, मक्के की रोटी होती है। तो ज़्यादातर व्हीट प्रोड्यूसिंग बेल्ट होती है ये पंजाब में, व्हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको खाने में देखोगे गेहूँ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ऐसे तरह से आप बंगाल में चले जाओ, वेस्ट बंगाल में, तो ज़्यादातर चावल का बहुत ज़्यादा है। इस तरह से साउथ इंडिया में, आप तमिलनाडु चले, केरला में चले जाओ, जहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा है, तो हर हर एक चीज़ में आपको कोकोनट और या तो कोकोनट मिल जाएगा या फिर चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो जो अलग अलग जगह में जो हम खाना खा रहे हैं, जो वहाँ के लोग खाना खा रहे हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कल्टीवेशन कौन सी फसल, कौन सी क्रॉप वहाँ पे उगाई जाती है। तो जिस तरह की वहाँ पे फसल मेनली उगाई जाएगी, उस तरह का वहाँ पे ज़्यादातर खाना लोग खाना पसंद करते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का आपको फूड हैबिट्स दिखती है बच्चों। तो अब आते हैं हम कि हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। कि जो हमारे जो खाना बनाने की जो तकनीक है वो किस तरह से समय के साथ बच्चों ये बदली हैं। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे समय बदला है। जैसे आज से 100 साल पहले, जैसे आपके जो परदादा, दादा दादी या वो लोग जो बनाते रहे होंगे, वो जनरली चूल्हे में पहले बनाते थे। अभी भी गाँव में कहीं कहीं आपको देखोगे, या जब बैकवर्ड बहुत ज़्यादा आदिवासी एरिया में चूल्हे में खाना बनाया जाता है, चूल्हा जो ट्रेडिशनल स्टोव होता है। लेकिन अभी आप देखोगे, आपकी जैसे मम्मी पापा या मम्मी खाना बनाती हैं, तो देखोगे आप इसमें गैस में जनरली गैस यूज़ होता है। इसी तरह से पीसने के लिए आजकल देखते हो आप, मिक्सर का यूज़ होता है, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं सब जगह। लेकिन पहले ऐसे नहीं था बच्चों, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम पे हम सिलबट्टा, एक स्टोन ग्राइंडर, इसमें स्टोन से पीसते थे, स्टोन ग्राइंडर का यूज़ करते थे। तो ये इस तरह से चीज़ें बदली हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, जो हम खाना बनाने की जो हमारी विधि है, ये तरीका है, इसे हम कुलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं बच्चों। कुलिनरी प्रैक्टिसेस आर द प्रैक्टिसेस टू कुक आवर फूड। हमारे फूड बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कुलिनरी प्रैक्टिसेस। आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि
ये एक चित्र है बच्चों, ये आप पिक्चर आप देख रहे हो, ये एक चित्र है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि एक फूड फेस्टिवल की एक फ़ोटो दी गई है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे असम असम का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे गुजराती फूड का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे गुजराती फूड लोग खा रहे हैं, और यहाँ पे राजस्थानी फूड। इस तरह से पूरा एक पंडाल लगा हुआ है जिसमें सारे के सारे स्टेट्स के फूड लगे हुए हैं, और लोग उनको जा जा करके टेस्ट कर रहे हैं। एंड देन इसका जो मेन लाइन है कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो कि हेल्थ जो है, हम अच्छा खाना खाएं, हम किसी भी स्टेट का खा रहे हैं लेकिन हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और हेल्दी, जिससे कि ये हेल्थ ही हमारी अल्टीमेट वेल्थ है, यही हमारी सबसे बड़ा धन है। अगर आप बच्चों आप बीमार पड़ जाते हो, या परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी बीमारी से जो जूझ रहा होता है, जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर उसमें वेल्थ किसी भी काम की नहीं उसकी रहेगी। क्योंकि अगर हेल्थ ही काम की नहीं है, वो शरीर से आप परेशान हो, तो आपके कितना भी पैसा कितना भी धन वो किसी भी आपके काम का नहीं रहता है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए खाने पे अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आते हैं हम बच्चों फूड के कंपोनेंट में। तो फूड के कंपोनेंट में सबसे जो कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बच्चों, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो खाने के क्या क्या कंपोनेंट हैं? तो पहला जो कंपोनेंट है, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसे कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट लगभग सारे खानों में, कोई भी हम खाना खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, आपने चावल खाए, सब्जी खाई, दाल खाई, इसमें थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट सब में होता है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेन मेन जो उसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये हमें एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी देता है। तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है। अब ये हमारे सोर्सेस, अब खाने में किस मतलब मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं इसके? जैसे आप पोटैटो है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये शुगर केन है, बनाना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बनाना, शुगर केन, ये स्वीट पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, बाजरा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, तो कार्बोहाइड्रेट जो फूड हम जो खाना खा रहे हैं उसका मेन एक मेजर कंपोनेंट होता है, एक मुख्य उसका कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। ये हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, शक्ति देता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है कि हम कार्य कर सकें। ठीक है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है खाने का, और इसके ये कंपोनेंट, इसके ये सोर्सेज हैं। इन सब चीज़ों से हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलता है बच्चों। देन तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चों फैट। फैट, अब ये फैट भी एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट ही है। हमारे शरीर में जब हम जैसे ज़्यादा कार्ब्स वाले या कार्बोहाइड्रेट एक्सेस एनर्जी वाले जो फूड हम जब ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारे शरीर उसको उसको स्टोर कर लेती है, स्टोर फैट के रूप में स्टोर करते चली जाती है। जब ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा हाई कार्ब्स हैं, तो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है उस एनर्जी को, कि जब अगर इन फ्यूचर में अगर उसको अगर नहीं मिलता है फूड, तो उस फैट को यूटिलाइज करेगी वो एनर्जी बनाने के लिए। तो ये हमारा ये इसका मेजर मेजर रोल होता है बच्चों इसका। हाँ, तो फैट बॉडी में स्टोर हो जाती है, और ये फैट जो है ये भी एनर्जी, ये मतलब इसमें एक्सेस एनर्जी देने की कैपेबिलिटी होती है फैट में। जब आपकी बॉडी स्टार्व करती है, आप बहुत दिन तक आपको बहुत टाइम तक खाना नहीं मिलता, तो बॉडी फैट का यूटिलाइज करती है। तो फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है बच्चों। तो फैट का सोर्सेस, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि फैट के सोर्सेज क्या हैं। तो आप देखोगे जितने भी ऑयल्स हैं, जितने हम घी है, ऑयल है, और जितना भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, जैसे सनफ्लावर ऑयल मिल्क में होता है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ठीक है, ये आपका अखरोट है, ये आपकी मूंगफली है, ठीक है, बटर है। तो इसमें जितने भी ऑयली जितने भी चीज़ें होती हैं, इन सब में फैट बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे लड्डू हैं, लड्डू में भी बहुत सारा ऑयल और घी होता है, रसगुल्ले, ठीक है, ये गुलाब जामुन जो होते हैं, गुलाब जामुन जो काले वाले गुलाब जामुन जिनको तलते हैं हम, ठीक है ना, उनको भी उसमें भी काफ़ी सारा फैट होता है। जलेबी में बहुत फैट होता है। तो इनमें काफ़ी फैट सोर्स होता है बच्चों।
तो अब ये कई कई सारे तो जो जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो फैट का यूटिलाइज कर लेते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं पे, तो पोलर बियर देखोगे वाइट कलर का और काफ़ी हैवी होता है ये। तो इसके इसके ये जनरली जहाँ पे पोलर बियर पोल्स में जनरली पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, जैसे अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन, जहाँ पे साल भर बर्फ़ जमी होती है बच्चों। तो वहाँ पे ये अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करता है कि इसके एक बहुत बड़ी या जितने भी जानवर वहाँ पे होते हैं, पोलर बियर ही नहीं, जैसे पेंगुइन है या फिर इस तरह के जो जानवर हैं, वो अपने अपनी जो बॉडी में काफ़ी मोटी परत, काफ़ी मोटी लेयर इनकी चर्बी की, फैट की होती है। तो उससे क्या होता है कि ये इनको इनको जल्दी से इनको ठंड नहीं लगती है, क्योंकि फैट की इतनी मोटी इनकी लेयर होती है बाहर से, इतने मोटी इनकी स्किन फैट इनके ऊपर डिपॉजिट होती है कि इनकी जो बॉडी की हीट है वो बाहर लॉस नहीं हो पाती है, इनको गर्माहट महसूस होता है बर्फ़ में भी, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइबरनेशन में बहुत लंबे टाइम तक ये ऐसे पड़े रह जाते हैं। तो इसे लॉन्ग विंटर स्लीप इसको कहते हैं, हाइबरनेशन, कि जब वो बहुत लंबे टाइम तक कोई जंगली ये जीव जो हैं ये सोए रह जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ठंडे पर्यावरण में भी, तो इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, और ये जनरली इन जंतुओं में पाई जाती है, तो इसका ये यूज़ कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फूड सोर्स है, कंपोनेंट है, दैट इज़ प्रोटीन। तो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा फैट, एंड देन थर्ड इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट का काम तो एनर्जी था, फैट का भी काम है एनर्जी, हमें स्टोर एनर्जी है हमारी, एंड देन प्रोटीन होता है हमारा मसल, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड, उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये मसल, हमारी जो मसल्स है या हमारी जो 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 बॉडी है, इसमें टूट फूट जितनी भी हो रही है, इसको रिपेयर करने का, हमारे मसल्स को रिपेयर करने के काम करता है बच्चों प्रोटीन का मेन फंक्शन है कि हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं या जहाँ पर जो भी टूट फूट हो रही है, हमारी सेल्स में जितनी भी टूट फूट हो रही है, उसको ठीक करने, रिपेयरिंग का काम करते हैं ये, और हमारी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ हमारी बिल्ड अच्छी करते हैं। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं जनरली आप प्रोटीन रिच फूड उनको वो प्रेफर करते हैं, वो खाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं बच्चों। तो अब ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। जनरली ये पनीर में काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है आपको, एग्स में प्रोटीन मिलता है, मिल्क में प्रोटीन है, फिश एंड सोयाबीन में काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये तो एनिमल सोर्सेज है। तो दो टाइप के सोर्सेज हैं, क्योंकि एनिमल सोर्सेज हैं सारे, और ये है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में सोयाबीन, किडनी बीन्स है आपकी, तुअर दाल है, मूंग, ग्राम, पीस। तो ये जैसे मटर है, सोयाबीन है, ठीक है, किडनी बीन्स होती हैं, ये राजमा जो दाल है, ये चने की दाल जो है, इसमें भी आपको काफ़ी सारा प्रोटीन मिलता है। अब यहाँ पे एनिमल सोर्स है, एनिमल सोर्स जैसे पनीर है, एग, फिश, मीट, चिकन एंड मिल्क, इनमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। और आप देखोगे मशरूम से भी काफ़ी सारा प्रोटीन होता है बच्चों, मशरूम्स में भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच फूड कहते हैं इनको भी। तो ये कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बच्चों। उसके बाद आता है कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन, ये तीन तो मेजर कंपोनेंट है। इसके बाद में कुछ और फूड के लिए, फूड में कुछ कुछ और कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमें, हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए हमें विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों। ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, जैसे हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं अगर हम प्रॉपर विटामिन खा रहे हैं, और बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में आ जाती है, जैसे कुछ विटामिन हैं और कुछ मिनरल्स हैं, अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें बहुत अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में ये कमी हो रही है, जब तक कि हमें वो बीमारी लग नहीं जाती है। जैसे कि कई कई लोगों को शाम के टाइम पे दिखना बंद हो जाता है, जैसे जैसे हल्का हल्का सा शाम होने लगती है तो उनका आंखों में बिल्कुल ऐसे अंधेरा सा छाने लगता है। इसे कहते हैं बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन या डार्कनेस या नाइट ब्लाइंडनेस ही इसको जनरली कहते हैं। तो लॉस ऑफ विजन होता है ये, इसका जो सिम्टम है कि विजन आपका ख़राब होने लगता है और आइज़ का कलर हल्का हल्का सा आपका फेंट होने लगता है। तो और ये किसकी कमी से होता है बच्चों? ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जनरली आपको पपाया,
आपको कैरेट में मिलता है, पपाया में मिलता है, मैंगो में काफ़ी सारा विटामिन ए होता है, और ऑफ कोर्स मिल्क में होता है बच्चों। तो इनमें से आप मेक श्योर या आप इसमें से आप कुछ कुछ चीज़ें आप रेगुलर लेवल पे आपको खाते रहना चाहिए बच्चों, जो भी सीजन में है। या तो मिल्क तो आप जनरली लेते हैं, तो मिल्क आप लीजिए, तो इससे आपको विटामिन ए आपकी बॉडी में फुलफिल होता चला जाएगा बच्चों। देन विटामिन ए हो गया, इसकी कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। और विटामिन बी 1, उसके बाद बी, बेटा बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो विटामिन बी में बी 1 होता है, इस तरह से बीट होता है, अगली क्लास में आप पढ़ोगे, अभी आपके लिए खाली विटामिन बी 1 है। तो बी 1 को हम, बी 1 की कमी से आपके बॉडी में बेरी बेरी रोग होता है बच्चों, बेरी बेरी रोग, बी की कमी से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी में होता क्या है बच्चों, जैसे स्किन है, तो स्किन में जैसे ऐसे ऐसे दबाओगे तो ऐसे ऐसे ये फूल जाएगी, इसको दबाओगे तो ऐसे दबा रह जाएगा, जैसे इसको दबाया देखो इसके इसमें गड्ढे पड़ गए, तो ये फूल जाती है, सूजन आ जाती है बॉडी में, ठीक है। स्वेलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, आपके उसको आपके बॉडी में इस तरह से सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बच्चों। तो ये बहुत सारी बीमारी की काफ़ी परेशानी का एक सबब बन जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ों में कुछ सोर्सेस हैं इसके, ऑफ कोर्स मिल्क में भी ये विटामिन बी 1 पाया जाता है बच्चों। मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है, देखो मिल्क में ए भी मिल रहा है, बी में बी 1 भी मिल रहा है, और यहाँ पे इसमें कुछ कुछ नट्स हैं जितने भी आपके, जैसे आपके काजू है, ये सब है, मूंगफली है, इसमें बी 1 मिल जाता है आपको। तो कुछ जैसे नट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनमें मिल जाता है। ऐसी लेग्यूम्स हैं, जो लेग्यूमिनस जो आपके पल्सेस हैं, इनमें बी 1 मिलता है। होल ग्रेन्स हैं, जैसे गेहूं है, ठीक है, इस तरह के जो होल ग्रेन्स हैं उनमें बी 1 मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बॉडी को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से फंक्शन करेंगे, तो आपको विटामिन बी 1 चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी बच्चों, विटामिन सी मिलता है आपको आंवला, अमरूद, खट्टी चीज़ों में, लेमन, ऑरेंज। और इसकी कमी से बच्चों इस तरह का विटामिन स्कर्वी स्कर्वी हो जाता है बच्चों। ये जो है, ये देखो, आप देखो दांतों में आपके ऐसे, ये जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, इनमें ये देखिए, देखो बच्चों, ये जो गम्स हैं इसमें आपका ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है, ये आपके फूल जाते हैं, ये गम्स फूलने लग जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और इसमें ब्लीडिंग होने लगती है बच्चों। बहुत परेशानी होने लगती है जो लोग विटामिन सी नहीं लेते हैं। विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और इसी कमी से इसको स्कर्वी, इस बीमारी का नाम है, इस जो ये गम्स, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, एंड स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो आपको जैसे आपको चोट लग गई कहीं पे, घाव हो गया, तो वो बहुत टाइम धीरे धीरे करके हील होगा, वो बहुत स्लो हील होगा, वो जल्दी से हील ठीक ही नहीं होगा आपकी जो इंजरी जो भी है। तो इसलिए आपको खट्टी चीज़ें, खट्टे फ्रूट्स लेने चाहिए, जैसे आंवला है, गुआवा है, जैसे ऑरेंज है, ग्रीन चिली है, लेमन है, इनमें ये काफ़ी अच्छे से मिलता है। और ये आपकी बॉडी को, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन ये होता है कि आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने के लिए शक्ति देता है। नेक्स्ट विटामिन है, विटामिन सी के बाद हम आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी बच्चों, विटामिन डी इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ को खाने से नहीं मिलता बच्चों। जनरली ये आपको जब आप जैसे धूप में जाते हैं, सूर्य की रोशनी में जब आपकी बॉडी में विटामिन डी बनना शुरू होता है, तो ये इसलिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट है, जनरली सनलाइट में मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिल्क में भी मिलता है, कुछ कुछ आपको मीट में भी मिलता है, एग्स में मिलता है, लेकिन मेजर सोर्स इसका सनलाइट है। सनलाइट में आपकी बॉडी अपने आप ही विटामिन डी बनाने लगती है, और इसकी कमी से जो है आपकी जो बच्चों की जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो इस तरह से मुड़ने लगती है। देखिए आप, इस तरह से ये ऐसे स्वेल होने लगती है और मुड़ने लगती है, हड्डियां जो हैं वो मुड़ने लग जाती हैं। इसको हम रिकेट्स कहते हैं बच्चों। ये जनरली बच्चों में पाया जाता है, और इनके जो हड्डियां हैं जनरली मुड़ने लग जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। तो बेंट बोन्स, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। तो अब विटामिन डी करता क्या है बॉडी में? विटामिन डी एक्चुअली क्या करता है कि हमारी हड्डियों के लिए हमें चाहिए कैल्शियम, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की मदद करता है। हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब तभी होता है अगर वो बॉडी में विटामिन डी ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा खाने से। खाना तो खाओगे आप कैल्शियम वाला, मिल्क पी रहे हो, मिल्क ले रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हो या मेडिसिन ले रहे हो कैल्शियम वाली, लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर विटामिन डी नहीं होगा तो विटामिन डी आपकी बॉडी में होना चाहिए।
इसके बाद आते हैं बच्चों मिनरल्स। तो मिनरल्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कैल्शियम है, आयोडीन है एंड आयरन है। तो कैल्शियम क्या करता है बच्चों, कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जनरली कैल्शियम आप हड्डियां जो है मेन कंपोनेंट है कैल्शियम होता है। तो ये अदरवाइज अगर इसकी कमी हो गई तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लग जाएगी, दांत आपके कमज़ोर होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे आपके। ये मिलता किस में है, इसके जो सोर्सेस हैं जनरली मिल्क है, दही है, चीज़ है और पनीर है। इनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलता है कैल्शियम। तो कैल्शियम मिनरल है जो बहुत ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए। और उसके बाद आता है आयरन। आयरन एक मिनरल है। आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली इसकी कमी से गोइटर हो जाता है बच्चों। जो ये गला है, गले में इसकी जो ये जो ग्लैंड है काफ़ी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ये आप ये देखोगे बच्चों कितनी कितनी बुरी तरह से, कितना भयंकर ये हो सकता है। तो आयोडीन जनरली आपके घरों में जो नमक होता है बच्चों, उसमें आप पहले तो पहाड़ों में ऐसे नमक मिलता था, अभी तो जितना भी नमक जो बाजार में आपको मिलता है वो आयोडाइज सॉल्ट होता है। उसमें आयोडीन, गवर्नमेंट का नॉर्म है कि आयोडीन उसमें मिला करके ही वो बेचते हैं। तो इसी आयोडीन जिनको नहीं मिल पाता है, जो ऐसे सादा नमक खाते हैं या जो मोटा नमक खाते हैं, तो वो उसमें आयोडीन नहीं होता है। तो आयोडीन की कमी से आपको गोइटर रोग होता है बच्चों। तो इससे ये फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक बिकम्स स्वेल, इट स्वेल्स आउट। ओके, देन जो अगला लास्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है आयरन। आयरन बहुत ज़रूरी है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है बच्चों। एनीमिया क्या होता है, आपको थकान बहुत जल्दी लगने लगती है और जनरली बहुत ज़्यादा जल्दी थकान लगने लगती है। और जो खून में जनरली क्या होता है, खून का कलर रेड होता है। रेड होता है क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी सी एक सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। अगर ये आपके आयरन बॉडी में कम हो गया तो आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, इनकी संख्या कम होने लगती है। और ये कम होने से जो रेड का कलर है वो थिन होने लगता है और पतला होने लगता है, और उसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी थकान होने लगती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बच्चों, इनको आपको याद रखने हैं। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन और आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से वीक टूथ एंड बोन्स, एंड आयोडीन की कमी से बच्चों गोइटर हो जाता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। विटामिन A1, B1, C एंड D, इनके सोर्सेज हमने देखा, ठीक है, कि विटामिन ए के सोर्सेज हैं, मैंगो है, कैरेट है, पपाया है, मिल्क है। ये विटामिन ए के सोर्सेज है बच्चों, विटामिन ए के। एंड B1 के सोर्स हमने पढ़ा था, पंपकिन सीड्स हैं, पनीर है, राइस है, व्हीट है, फ्लैक्स सीड्स है, मिल्क है, ठीक है। तो ये विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। देन विटामिन सी के सोर्स हमने क्या देखे थे, खट्टे फ्रूट्स जैसे टोमेटो है, ये आपका नींबू है, आंवला है, चिली है, गुआवा है, ऑरेंजेस हैं। ये किसके सोर्सेज है बच्चों, विटामिन सी की सोर्सेज हैं। और विटामिन डी के सोर्सेज हैं, जैसे मछली है, मिल्क है, बटर है, मशरूम्स हैं। तो ये हैं। तो इनकी कमी से जो डिजीज़ होती हैं उन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इनकी कमी से जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनकी कमी से जो बीमारी होती है उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो अब इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बच्चों जो हमें फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और जो हमारी बॉडी में रिपेयर एंड हमें प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से, ठीक है। तो जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और हमें अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं। आराम से कोई भी काम करने की शक्ति हमें देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों। अब न्यूट्रिएंट्स भी हमने देखा अलग अलग टाइप के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है एंड मिनरल्स हैं। हमने ये पढ़ा भी, तो ये आपको याद होने चाहिए बच्चों। क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स।
अब इसके बाद इन ये विटामिन्स और मिनरल्स को हम ये भी कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से, तो इसे हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें हेल्दी रखने में, बहुत बीमारियों से बचा के रखने में, हेल्दी रखने में बहुत काम के होते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आपने देखा, आपने बहुत सारे फूड हैं जिनमें ये होते हैं, और आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों। ये आप नोट्स बनाते रहना। आप जब जैसे पढ़ रहे हैं हम, तो आप एक कॉपी में छोटे छोटे से नोट्स बना के रखना, और जैसे हम कोचिंग में हम इसको कवर किया, इसको आप रिविजन करते रहना बच्चों। तो आप देखते रहोगे तो आपको आपके माइंड में बना रहेगा। अब ये देखो, ये बच्चे हैं कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। अब ये बच्चा पूछ रहा है कि डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ये पूछ रहा है कि क्या हमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जीवों से मिल जाते हैं। तो अब ये लड़की कह रही है कि नो मेदू, इस बच्चे का नाम मेदू है, तो ये कह रही है कि नहीं मेदू, हमें न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जैसे नमक, जैसे हमारा घर में नमक है, तो नमक हमें किसी जानवर या किसी पौधे से नहीं मिलता, ये हमें समुद्र के पानी से मिलता है। तो समुद्र के पानी में जनरली नमक घुला होता है, वहाँ से हमें मिलता है। और इसी तरह से ये भी कह रही है कि विटामिन डी जो है ये भी हमें जनरली सन एक्सपोजर से मिलता है। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें वहाँ से मिलता है। तो ये बच्चा काफ़ी सरप्राइज हो रहा है, अच्छा ये बात है। तो फिर उसके बाद वो बच्चा आगे बढ़ता है और आगे देखता है कि क्या क्या और न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कुछ न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कुछ कंपोनेंट हैं स्पेशली, जैसे रोगेज है, रफेज कह ले। तो ये है कि कुछ कुछ फ्रूट्स हैं, फूड हैं, उनमें रेशे होते हैं, रेशेदार फूड। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने मौसमी का जूस पिया, ठीक है, या फिर संतरे का जूस पिया, तो जब उसको आपने जूस निकाला, उसके बाद उसमें से गूदा उसको बच जाता है, रेशा बच जाता है, तो उसे कहते हैं हम डाइटरी फाइबर्स होते हैं, फाइबरस फ्रूट्स कहते हैं उन्हें, फाइबर्स जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो ये फाइबर्स, इसे हम रोफेज भी कहते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, अगर हम ये फाइबर्स नहीं खा रहे हैं, रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो ये इससे हमारी बॉडी में क्या होगा, जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी में हमको वो नहीं निकल पाएगा। तो उसको वेस्ट को आराम से बॉडी से रिलीज़ करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, उसको कैरी करते हैं और आसानी से हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारी ऐसे फ्रूट सोर्स हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, होल ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छे सोर्सेज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी में होता है, उसको आराम से जो बॉडी वेस्ट है उससे आराम से उसके थ्रू निकल सकता है, ठीक है। तो ये डाइटरी फाइबर फूड एक इम्पॉर्टेंट फूड कंपोनेंट है। और अल्टीमेट फूड उसके बाद हमारे पास में इन सब के अलावा भी ये जो पानी है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट जो है ये वो नहीं निकल पाएगा। यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में लगातार हम कुछ देर में 2 घंटे 3 घंटे हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता रहता है। तो जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं, जो वैसे केमिकल्स हैं अनवांटेड केमिकल, वो पेशाब के थ्रू, पसीने के थ्रू निकलते चले जाते हैं। तो हमें एडिक्वेट वाटर पीना चाहिए। और वाटर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वाटर का एक फंक्शन ये होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं बच्चों, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमने पढ़ा कि प्रोटीन भी है, हमने पढ़ा उसमें विटामिन्स भी हैं, हमने पढ़ा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो एनर्जी दे रहे हैं, जो हमारी मसल बिल्डिंग है। लेकिन अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स बच्चों पानी अगर सही क्वांटिटी में हमारी बॉडी में है तो पानी उन फूड से उन कंपोनेंट्स को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो फूड कंपोनेंट पानी में मिक्स होकर के हमारे ब्लड में आराम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो वो कंपोनेंट्स, जो हमने प्रोटीन लिया या हमने कार्ब्स लिए हैं, जो भी विटामिन्स लिए हैं, वो हमारे ब्लड में नहीं मिल पाएंगे। तो पानी एज ए ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटर का भी काम करता है, ठीक है। तो पानी में घुलते हैं और पानी ब्लड में आराम से मिक्स हो जाता है। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पानी के। एक तो पानी जो हमारी बॉडी से वेस्ट को पेशाब और उसके थ्रू निकालने में, पसीने के थ्रू निकालने के लिए हेल्प करता रहता है, और दूसरा कि पानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमने देखा कि जो फूड में जितने भी ये कंपोनेंट है, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ उनको हेल्दी रखने की में हेल्प करता है।
अब बच्चों हमने पढ़ तो लिया, हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने पढ़ लिया क्या कहते हैं प्रोटीन है, फैट है, लेकिन अब इसको हम टेस्ट कैसे करें? ये टेस्ट करने के लिए हमें लैब में जाना पड़ेगा, और लैब में जा कर के हमको देखना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट का एक एक टेस्ट होता है बच्चों। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लेना है, तो जो हम खाना खाते हैं बच्चों, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, मेन कार्बोहाइड्रेट है खाने में, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे, उसको हम कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं बच्चों? स्टार्च कहते हैं। स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है हमारे खाने में एक कार्बोहाइड्रेट है, मेन कार्बोहाइड्रेट है, जो कि जिसका हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा आयोडीन, इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं पहले, जो भी फूड है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें हल्का सा हम 2-3 बूंद हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, हल्का डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। और अगर आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालने के बाद उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाए बच्चों, हल्का सा ब्लू ब्लैकिश, डार्क ब्लू ब्लैकिश कलर आ जाए, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। अगर उसका कलर इस तरह का नहीं आ रहा है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये टेस्ट बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप लिखते रहना। देन दूसरा कंपोनेंट था फैट। ठीक है, तो फैट के लिए बच्चों टेस्ट हमको कैसे पता करोगे कि फैट किसी खाने में फैट है या इस खाने में फैट नहीं है? तो इसके लिए ये फिल्टर पेपर है, एक पेपर है कागज़, और जैसे आप चिप्स है, आपको देखना है कि चिप्स में फैट है या नहीं, तो आप उस चिप्स को कागज़ में रख करके उसको अच्छे से उसको ऐसे ऐसे दबा लो। ठीक है, ऐसे दबा लोगे आप, तो क्या करोगे, उसको जैसे दबाओगे, और उसके बाद जैसे ही उस पेज को खोलोगे और उसको ऐसे देखोगे, तो आपको ऑयली पैचेस दिखेंगे आपको। अगर फैट है, ऑयल है, तो उसमें ऐसे पैचेस दिखेंगे क्लियर। और अगर उसमें फैट नहीं है, खाली पानी पानी है, तो कुछ देर बाद वो बिल्कुल सूख जाएगा पन्ना, और एकदम से बिल्कुल से पुराने जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें ऑयल होगा, अगर उसमें ऑयली कंपोनेंट है, फ्राइड है वो, तो उसमें इस तरह का आपने अनुभव किया होगा। आपने कई बार अगर जंक फूड में जनरली फ्राइड चीज़ों में ये होता है, तो ये फैट का टेस्ट था बच्चों। उसके बाद अगला टेस्ट होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए थोड़ा सा 3-4 स्टेप हैं प्रोटीन के टेस्ट के लिए। तो प्रोटीन के लिए ये मैम हैं, ये लैब में करवा रही हैं टेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटीन में कि फूड को पहले हम बारीक बारीक पीस लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे उसके, और उसके बाद उसके आधा चम्मच या 1 चम्मच हमने वो फूड सैंपल लिया, और उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा कुछ बूंदे हम पानी की डालेंगे। ठीक है, जैसे अगर आधी चम्मच है तो उसमें 2-3 चम्मच हम पानी डालेंगे, और उसको पूरा अच्छे से पेस्ट बना लेंगे उसका। उसके बाद हम उसमें डालते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हम एक सॉल्यूशन, एक केमिकल है बच्चों, कॉपर सल्फेट हल्का ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश कलर का होता है कॉपर सल्फेट। और हम उसमें थोड़ा सा डालेंगे कुछ बूंदे, एंड उसके बाद कॉपर सल्फेट के बाद डालते हैं हम उसमें कास्टिक सोडा। तो पहले डालते हैं हम कॉपर सल्फेट डालते हैं पहला, एंड दूसरा उसके बाद डालते हैं कास्टिक सोडा बच्चों, ये कास्टिक सोडा हम उसमें डालते हैं, कुछ बूंदे हम उसमें कास्टिक सोडा डालते हैं, जैसे 8-10 बूंदे हम उसमें पहले कॉपर सल्फेट डालेंगे, उसके बाद कास्टिक सोडा डालेंगे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्स करने के बाद उसका कलर अगर वॉयलेट कलर आ जाए बच्चों, पर्पल एकदम वॉयलेट कलर हो जाए उसका, अगर वॉयलेट कलर हो जाता है, क्या क्या डाला हमने, कास्टिक सोडा डाला, और कॉपर सल्फेट के बाद कास्टिक सोडा डाला। ठीक है, और उसका कलर अगर वॉयलेट कलर हो जाता है, एकदम ब्लूइश कलर हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। और उसका कलर ब्लू वॉयलेट नहीं होता, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। ओके, ये बच्चों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों? बैलेंस डाइट, हमें स्वस्थ रहना है, साल भर हमें हेल्दी रहना है, बहुत अच्छा एक्टिव एनर्जी से भरा हुआ रहना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट खाएं। जैसे बैलेंस डाइट ऐसी डाइट है जिसमें कि सारे के सारे कंपोनेंट हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा सारे के सारे कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंड उसमें वाटर है, और उसमें डाइटरी फाइबर है। ये सारे के सारे कंपोनेंट उसमें बिल्कुल सूटेबल, बिल्कुल जितना हमें चाहिए उतने अमाउंट में, बराबर सही अमाउंट में रहे, सारे कंपोनेंट रहें, तो ऐसी उसको कहते हैं बैलेंस। वो प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे बच्चों एक चार्ट दिया हुआ है, बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, और ये 2 पिक्चर दी हुई हैं। एक है पोटैटो चिप्स हैं,
इसमें चिप्स पैक कर रखी हैं और इसमें चने हैं, रोस्टेड चने हैं, ड्राइड चने। तो बच्चों जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, जो मार्केट में आप अगले दिन देखना, कल जब भी आप जाओ शॉप में और कोई भी चीज़ खाने की चीज़ लेते हो, चिप्स लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो, तो उसके पीछे आप ऐसे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हो। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो आपने खरीदा है, जो भी आप सामान खरीदा, उसके बैक साइड में आप देखोगे तो ऐसे लेबल होता है बच्चों। ये लेबल बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने पढ़ा फूड कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें विटामिन कितना है, इसमें सारी चीज़ें इसमें बताते हैं बच्चों, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और ये पर 100 ग्राम मीन्स अगर इसका हम कि जो खाना है, अगर 100 ग्राम अगर ये हम ले रहे हैं तो इसमें कितना कितना पोर्शन, इसमें कौन सा कंपोनेंट है। जैसे ये चिप्स हैं, तो चिप्स में आप देखो फैट, काफ़ी ज़्यादा फैट होती है, ठीक है, तो फैटी क्योंकि ऑयली सब्सटेंस होता है जनरली, तो इसमें फैट आप 35%, हर 100 ग्राम में 35% इसमें फैट होती है। वहीं अगर आप देखो रोस्टेड चना है तो उसमें फैट बहुत कम है बच्चों। देखो फैट ज़्यादा चाहिए भी नहीं है आपको कार्बोहाइड्रेट का फ्रैक्शन ठीक ठाक चाहिए। कार्बोहाइड्रेट दोनों में बराबर बराबर लगभग लगभग सेम है। 53% आपको इसमें वेफर में मिल रहा है और 58% इसमें मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट आपके लिए नीडेड है, फैट आपके लिए नीडेड नहीं है। ये जंक फूड में जनरली बहुत ज़्यादा फैट होती है, तो ये जनरली सीधा आपकी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में आ जाती है। दूसरा, आपको बॉडी बिल्डिंग फूड की बहुत ज़रूरत है, आपको प्रोटीन रिच फूड की ज़रूरत है। आप देखोगे पोटैटो जो चिप्स होती हैं या ये जो फ्राइड जो होते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। इसमें 7% प्रोटीन है। कितना परसेंट प्रोटीन है? 7%। और यही प्रोटीन इसमें देखोगे अगर, तो चने में आपको 18.6% प्रोटीन दिखेगा बच्चों, तो काफ़ी अच्छी अमाउंट में। इसमें देखो अब बैलेंस डाइट देखो, इसमें 58% कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज कंसिडर्ड वेरी गुड। ये गुड अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन भी इसमें अच्छा मिल रहा है इसमें। और इसमें आप देखोगे डाइटरी फाइबर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। डाइटरी फाइबर आपको ज़रूरी है ताकि आपको आराम से जो वेस्ट है वो रिलीज हो सके बॉडी से। तो इसमें 16% आपको डाइटरी फाइबर मिल रहा है, वहीं आपको यहाँ पे 5% भी आपको डाइटरी फाइबर नहीं मिलता है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फूड को देखो तो उसमें देखो कि आपको क्या डाइटरी फाइबर 10 से 15% से ऊपर है कि नहीं, आपको प्रोटीन अच्छा 18-15% मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको प्रोटीन भी कम मिल रहा है, यहाँ पर डाइटरी फाइबर भी इसमें चिप्स में कम मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है इसमें ज़्यादा? इसमें आपको मिल रहा है फैट। तो इसलिए आप जैसे ये पिज़्ज़ा है, ये चीज़ है, या ये जलेबी हैं, ये आपको ये फिंगर्स आप लोग खाते हो, ये चाउमीन आप ज़्यादा खाते हो, ये अच्छे से तेल में एकदम डीप फ्राइड होते हैं, ये ज़्यादा एक्सेस मिठाइयाँ नहीं खानी है, ठीक है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। वहीं आपको न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट जो अच्छी चीज़ें हैं, बढ़िया जो ग्रेन्स हैं या रोस्टेड चीज़ें हैं या रोटियां हैं, सब्जियां हैं, इनको खाओगे, इनका आप देखोगे तो बहुत अच्छा इसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है बच्चों। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि ये जो खाना, ये जो आपको जितना भी फूड आपको मिलते हैं मार्केट में, जितने भी फूड हैं, तो इस फूड को लाइसेंसिंग के थ्रू ही मार्केट में उतारा जाता है। और ये लाइसेंस, ये कौन चेक करता है कि खाना खाने लायक है या ये खाने में खाने लायक नहीं है? तो एक एजेंसी है बच्चों, FSSAI। FSSAI ये क्या है बच्चों? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि खाने की इसको लाइसेंस कौन देता है, ये इसका जो इंस्पेक्टर कौन होता है, इसका मेन रेगुलेटिंग कौन इसको कंट्रोल करता है कि खाना ये सही है, ये खाना नहीं होना चाहिए, इसको बैन करो, है ना। तो खाने की सारी चीज़ें में आपको ये लोगो दिखेगा बच्चों, FSSAI का। इसे कहते हैं फसाई कहते हैं या FSSAI। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है बच्चों। तो ये बताता है कि सेफ फूड है, ये इसमें स्टैंप लगाता है कि सेफ फूड है। जितना भी खाने की चीज़ें आपको, आप ये सब देखना, इसमें सब में लेबल होता है बच्चों ये। अब हम आगे चलते हैं। तो न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, कुछ ऐसे अनाज होते हैं बच्चों जो थोड़ा मोटे अनाज होते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन काफ़ी भरा होता है, काफ़ी मिनरल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें विटामिन बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आप देखोगे ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये कुछ ऐसे फूड हैं, इसे मिलेट्स, इन्हें मिलेट्स कहते हैं बच्चों। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये क्या है? मिलेट्स हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाई जाती हैं, और ये इसमें आपका फैट बहुत कम होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके बॉडी के लिए, आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बिल्डिंग के लिए। प्रोटीन भी ठीक ठाक होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट हम पहुंच गए हैं। लास्ट टॉपिक इसमें बचा है आपका फूड माइल्स। फूड माइल क्या होता है बच्चों?
फूड माइल होता है कि एक जो जो पौधा जो फसल है, जो फूड है, जो जो आपके जैसे फार्मर है, कोई फार्मर जैसे गेहूं है, गेहूं को फार्मर ने उगाया और उगाने के बाद वो अलग अलग स्टेप से निकल के आपके टेबल तक पहुंचता है रोटी के रूप में। तो फार्म से जो जो खेत से जो फसल का अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग स्टेप्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, जैसे जैसे आपने कोई किसान है, किसान क्या करता है, खेत पे गेहूं उगाता है, ठीक है, गेहूं उगाया, गेहूं उगाने के बाद जब वो पक जाती है उनको वो कटाई करेगा, उनको काटेगा, उनको काटने के बाद उसको उससे वो गेहूं अलग करेगा और गेहूं को अलग करने के बाद उसको वो बेच देता है। और गेहूं उसके बाद क्या होता है, उसकी पैकेजिंग होती है, उससे आटा बनता है, उसको ग्राइंडिंग करते हैं, गेहूं की पिसाई होगी और उससे आटा बनेगा। आटा चला जाएगा रिटेल शॉप पे, ठीक है, और रिटेल शॉप से आटा तुम्हारे पेरेंट्स लोग खरीदते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये पूरी डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की है, ये जो उसने डिस्टेंस, ये दूरी उसने नापी है, कितनी दूरी है, खेत से आपकी प्लेट में रोटी के रूप में आने में जितनी भी ये दूरी है, इस दूरी को कहते हैं हम फूड माइल्स। द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ये पूरी जर्नी जो जो ये खेत से लेकर के आपकी प्लेट तक की फूड की, इसे हम कहते हैं फूड माइल्स बच्चों। ये अब बहुत ये अच्छी चीज़ है बच्चों, इसको ध्यान में रखना और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चों, इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द एनर्जी। कुलिनरी प्रैक्टिसेस, जो हम खाना बनाने के अलग अलग हमारी प्रैक्टिसेस हैं, हमारे तरीके हैं खाना बनाने के, उसे कहते हैं कुलिनरी प्रैक्टिसेस। मिलेट्स आर दी फूड ग्रेन्स दैट आर हैविंग रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स बच्चों। मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमने पढ़े, आयरन है, कैल्शियम है एंड आयोडीन है, ठीक है, ये जिंक है, ये मिनरल्स हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन। रिकेट्स किसकी वजह से होता है बच्चों, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है। एंड रफेज होता है डाइटरी फाइबर्स, जिससे हमारी बॉडी से वेस्ट निकल जाए। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है स्कर्वी, जिससे हमारे गम्स ब्लीडिंग गम्स और स्वेलिंग हो जाती है बच्चों। विटामिन्स, ऐसे विटामिन, बहुत सारे विटामिन है जो हमारे बीमारी से लड़ने में हमें मदद करते हैं बच्चों। आयोडाइज सॉल्ट हमें गोइटर से बचाते हैं। गोइटर एक घेंगा एक बीमारी है जिससे हमारा गला सूज जाता है। फूड माइल्स हमने अभी भी पढ़ा, पूरी डिस्टेंस जो है, जो फार्म से लेकर के प्लेट तक के लिए वो ट्रेवल करता है। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़, विटामिन्स और मिनरल्स हमें नहीं मिलते हैं, अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ कुछ बीमारियां, हमने पढ़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। फैट, एनर्जी गिविंग फूड, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हमें मिलती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसे फैट कहते हैं, जंक फूड में मिलता है। और फूड कंपोनेंट हमने अलग अलग कंपोनेंट पढ़े हैं बच्चों अभी। तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है बच्चों, अच्छे से पढ़ना। और जब भी आप पढ़ते हो तो आप इसको मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करो और इसके नोट्स बनाओ बच्चों, नोट्स बनाओ। और उसके बाद जब आप कोचिंग में आप जब जाओगे, जब आप कोचिंग आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, और जहाँ भी, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना और उसको मैच करने की कोशिश करना। और जब भी आप किताब पढ़ रहे हो तो कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो, कक्षा 5 के हो, कक्षा 6 के हो, कक्षा 7 के हो, ये सब में आपके ये टॉपिक कॉमन है बच्चों। तो इसमें ये आपकी बेसिक्स हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना, इसको बार बार आप इसको देखो, इसको आप बार बार देखोगे, इसके नोट्स बनाओ। और इस तरह से आप उसमें आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें आप उसमें डिस्कस करो, तो मैं इसको इम्प्रूव करता रहूँगा बच्चों। और ये आप देखो बच्चों, और बार बार आप इसको देखोगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा और आपको उस तरह से सोचने में और समझने में हेल्प करेगा। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।